नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? युद्ध का असर लगता है कि धरातल पर अब दिखने लगा है या दिखना शुरू हो गया है। पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से जारी राशनिंग संबंधी मौखिक आदेश के बाद राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल पंप ड्राई होना शुरू हो गए हैं। कंपनियों की ओर से पेट्रोल पंप संचालकों को यह आदेश या तो मौखिक रूप से दिया गया है अथवा मोबाइल पर संदेश के माध्यम से। इस आदेश के बाद कंपनियों ने पंपों पर पेट्रोल और डीजल की राशनिंग कर दी, जिससे स्थिति विकट होती जा रही है। मीडिया पर आपको कितनी चर्चा, कैसी चर्चा, किस प्रकार पीड़ितों के बयान कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उनको ये आदेश मौखिक दिए हैं या मोबाइल के जरिए दिए हैं, इसकी भी आप कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। तीनों कंपनियों के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर की ओर से दावा किया गया कि पेट्रोल व डीजल की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जब कमी नहीं है तो इस प्रकार के आदेश या मोबाइल मैसेज कैसे मिल रहे हैं? आपको इसकी भी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं मिलेगी। राजस्थान से आ रही सूचनाओं के अनुसार सबसे ज्यादा पंप HPCL के हो रहे ड्राई। जी हाँ, बताया जा रहा है कि करीब 30% पंपों पर ऐसा असर पड़ा है। भास्कर की एक और बड़ी खबर, हर साल 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी शुरू नहीं हो पाई। 3 साल पहले अस्तित्वमयी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु, रजिस्ट्रार समेत 6 अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन, गाड़ियों, AC, फर्नीचर खरीदने और ऑफिस किराए पर अब तक 3.27 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अगले महीने प्रथम कुलगुरु का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। इसके बावजूद यूनिवर्सिटी आगे नहीं बढ़ी। आपको कितनी चर्चा देखने को मिली? नहीं मिलेगी, क्योंकि इस प्रकार की चर्चा, शिक्षा की चर्चा अब समाप्त सी हो गई है मीडिया पर। मीडिया जबरदस्त तरीके से आपको असुरक्षित वाली सब खबरें आपको बताएगा। वहीं अगर आप बिना पुलिस वेरिफिकेशन मकान किराए पर दे रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अब पुलिस ऐसे सभी मकान मालिकों को नोटिस देगी और कार्रवाई करेगी। जयपुर कमिश्नरेट की साउथ जिला पुलिस ने आपराधिक प्रवृत्ति वाले 189 लोगों को बिना सत्यापन घर किराए पर देने वाले मकान मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। अब इन पर कार्रवाई होगी। राजधानी जयपुर के लोगों को पेट्रोल, डीजल, गैस के बाद अब पढ़ाई की महंगाई भी झेलनी पड़ेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम लोगों को कितना भी कुछ कर लो, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई बयान नहीं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने नए सत्र से 10% फीस बढ़ाने का फैसला लिया है। इसमें UG, PG कोर्स से लेकर PhD तक शामिल है। शिक्षा भी हुई महंगी। RU ने UG, PG व PhD की फीस 10% बढ़ाई। यह डबल हो गई 10 साल में। भिवाड़ी की ये बड़ी घटना, डिलीवरी बॉय बनकर घर में घुसे बदमाश ने मां बेटे को बंधक बनाकर ज्वेलरी और नकदी लूट ली। आरोपी ने 2 साल के मासूम की गर्दन पर चाकू रखकर घटना को अंजाम दिया। जयपुर छोटी सी जगह, लेकिन रोज किसी न किसी हाथ से नहीं हत्या कर बैठते हैं तेज रफ्तार वाले। कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं। इसी की वजह से या इसी कारण से रोज तेज रफ्तार हमको किसी न किसी की हत्या करती हुई नजर आती है। ऐसे ही जयपुर के रामनगरिया में रविवार रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने वॉक करते हुए पति पत्नी को टक्कर मार दी, जिससे पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति घायल है। आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। अगर इतनी हिम्मत है तेज चलाने की तो आरोपी फरार क्यों हो जाते हैं? ये आरोपी नहीं, हत्यारे हैं, लेकिन इन पर कितनी कड़ी कार्रवाई की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। इन पर इतनी जबरदस्त तरीके की कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आम लोग दिन में क्या रात में भी तेज रफ्तार चलाते हुए अपने आप को महसूस करें कि कोई न कोई कार्रवाई की जा सकेगी। राजस्व मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर सोमवार को कर्मचारियों ने RGHS योजना में कथित बदलावों, निजीकरण और अन्य वित्तीय मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। राजस्थान में जिला कलेक्टर्स, उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध किया। महासंघ प्रदेश सभाध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष सुधीर यादव ने अन्य संगठनों से भी आंदोलन में जुड़ने की अपील की है। दिल की बीमारी से जूझ रहे बीमित कर्मचारियों के लिए राहत की खबर। हार्ट अटैक, धमनियों में ब्लॉकेज, पेसमेकर
और गैंग्रीन का इलाज अब आसान होगा। जयपुर के सोडाला में ईएसआई मॉडल अस्पताल में 4 करोड़ से कैथ लैब बनकर तैयार है। अगले महीने से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा मिलने लगेगी। यह अस्पताल राज्य का पहला और देश का तीसरा ईएसआई अस्पताल होगा जहां दिल के मरीजों को यह आधुनिक सुविधाएं मिल सकेगी। नीट 2026 परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 21 मई को जयपुर में भाजपा प्रदेश मुख्यालय के घेराव की घोषणा की है। पीसीसी चीफ डोटासरा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और एनटीए भंग करने की मांग उठाई जाएगी। प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं मीडिया चेयरपर्सन स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि 21 मई को सुबह 10 बजे कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय से जुलूस के रूप में शहीद स्मारक होते हुए भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नीट पेपर लीक को लेकर केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी केवल मन की बात करते हैं, काम की बात कभी नहीं करते। परीक्षा पर चर्चा करते हैं लेकिन पेपर लीक होने से रोक नहीं पाते। उन्होंने कहा वक्त आ गया युवाओं के पेपर आउट करने वालों को सत्ता से आउट किया जाए। बोले नीट पेपर लीक में 23 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे लेकर एक ट्वीट तक नहीं किया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए था लेकिन सब चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने ही एनटीए में गलत लोगों की नियुक्ति की थी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष पर विधानसभा के प्रत्येक चिन्ह का विमोचन और विधानसभा के 13 द्वारों के नामकरण पट्टिका का अनावरण कर अमृत महोत्सव का उद्घोष किया। लोगों में खेजड़ी, रोहिड़ा, ऊंट, गोडावन को शामिल किया गया है। विधानसभा के अलग अलग 13 द्वारों को नामकरण किया गया है। मुख्य गेट को कर्तव्य द्वार का नाम दिया गया। इस गेट से स्पीकर सीएम आते हैं। राजस्थान में गर्मियों के दौरान पेयजल की मांग में 20% तक इजाफा हुआ। 205 शहर कस्बों और सैकड़ों गांवों में पेयजल संकट के हालात हैं। राजस्थान में पेयजल संकट से निपटने के लिए जलदाय विभाग ने 575 टीमें तैनात की है। राजस्थान से भारत प्रयोगशाला सहायक कर्मचारी संघ ने संवर्ग की मांगों की अनदेखी पर नाराजगी जताई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा वर्ष 2013 में स्वीकृत प्रयोगशाला सहायक पद के लिए अब तक पदोन्नति चैनल तय नहीं किया गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश की कटौती को लेकर शिक्षकों का आक्रोश फूट पड़ा है। शिक्षक संघ सियाराम के बैनर तले रामगंज मंडी में प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पुतले की शव यात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। आंदोलन का नेतृत्व संगठन के मुख्य संरक्षक एवं प्रशासनिक अध्यक्ष सियाराम शर्मा ने किया। इस बड़े प्रदर्शन में बाड़मेर, अजमेर, अलवर, जयपुर और जोधपुर सहित राज्य के विभिन्न जिलों से आए हजारों शिक्षक शामिल हुए। तो बड़ी खबर राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।